हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। आज हम अपने वोकैब की अगली क्लास को लेकर के आए हैं, जो कि हमारा क्लास 5 है। आज हम फिर से जो है इम्पॉर्टेंट 8 से 10 जो वर्ड्स हैं हमारे बुक के, उसको हम देखेंगे। और फिर आज हम जो है कुछ 4-5 इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब भी करेंगे। तो आज का थोड़ा लंबा सेशन चलेगा, लगभग 12 से 15 मिनट भी हो सकता है। तो आप जो है इसे देखेंगे, इसे नोट करेंगे अपने कॉपी पर। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है विविड। विविड विविड का मतलब होता है चमकीला। मतलब बिल्कुल कोई साइन कर रहा है, चीज चमक रहा है, उसे हम विविड कहते हैं। विविड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिनोनिम होता है जिसे आप याद रखेंगे, वो होता है फ्लैम बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब भी होता है चमकीला, या जो शाइनिंग करने वाला हो, चमकने वाला। फिर अगला वर्ड आता है आज का हमारा। अगला वर्ड हमारा होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपूर्ण। मतलब कोई ऐसी चीज़ आप देखें जिसको देख करके आपको हंसी आ गई, आप हंसने लगे, वो हास्यपूर्ण चीज़ था, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमरस। अगला वर्ड की तरफ आते हैं हम। अगला वर्ड है हमारा वेफुल। वेफुल वेफुल मतलब होता है भयंकर। मतलब कोई चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा डरावना आपको लगा, भयंकर था, उसे वेफुल कहेंगे। इसके सिनोनिम में आप लिख सकते हैं हॉरिबल। हॉरिबल इसके सिनोनिम में आप लिख सकते हैं एक और, फायर्स। तो हॉरिबल और फायर्स इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, चौथे वर्ड की तरफ। तो चौथा वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवेटरी। लेवेटरी का मतलब होता है शौचालय। शौचालय लेवेटरी जो है शौचालय, हम मतलब ये लेवेटरी जो है वो नाम हम एरोप्लेन के शौचालय को देते हैं। एरोप्लेन में हम जैसे कभी यात्रा करते हैं तो वहाँ पे जो उसका शौचालय होता है उसका नाम होता है लेवेटरी। जैसे एरोप्लेन में हमारा जो पायलट होता है, जब जहाँ पे वो बैठता है उसको कॉकपीट कहते हैं। ऐसे ही एरोप्लेन के कुछ अलग अलग नाम हैं, उसमें ये लेबोरेटरी है। एरोप्लेन के शौचालय को लेबोरेटरी कहा जाता है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, पांचवें की तरफ। अगला वर्ड है हमारा एक्स्ट्रा वेगेंटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्स्ट्रा वेगेंटली। एक्स्ट्रा वेगेंटली का मतलब होता है असंयम। असंयम असंयम का मतलब कि मतलब बिना संयम के आप जो है कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप संयम नहीं बरत रहे हैं, आप धैर्य नहीं रख रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा वेगेंटली है। और एक्स्ट्रा वेगेंटली का मतलब असंयम। अगला हमारा वर्ड आता है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिवियंस का मतलब होता है विस्मरण। एक होता है स्मरण, एक होता है विस्मरण। स्मरण का मतलब आपकी याद में वो था, और विस्मरण का मतलब होता है ऑब्लिवियन, मतलब आप उसे भूल गए, आपकी याद से वो बाहर चला गया, तो वो ये होता है विस्मरण। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, सातवां वर्ड हमारा। सातवां वर्ड हमारा है डिसगॉर्गिंग। डिसगॉर्गिंग डिसगॉर्गिंग का मतलब होता है निकाल देना। निकाल देना किसी चीज को बाहर निकाल के रख देना, डिस्कॉर्गिंग। तो ऑब्लिवियन विस्मरण होता है, डिस्कॉर्गिंग निकाल देना होता है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं हम। अगला वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है,
अगला वर्ड है कॉन्स्टरनेशन। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है आतंक। आतंक का मतलब कि किसी का टेरर फैला हो, भय जो है फैला हो, आतंक, कॉन्स्टरनेशन उसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड हमारा है एब्रप्टली, मतलब एकाएक। जैसे एकाएक आपके सामने कोई चीज़ आ गई, आप देख करके उसको एकदम चौंक गए, उसको कहते हैं एब्रप्टली। अगला हमारा वर्ड आता है इजेक्ट। इजेक्ट, इजेक्ट का मतलब होता है बेदखल करना। बेदखल करना, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इजेक्ट, इजेक्ट का मतलब होता है बेदखल करना, मतलब निकाल देना कहीं से। और नेक्स्ट वर्ड आता है, इसको आप सभी लोग सुने भी होंगे, कैस्केड। कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है झरना, जलप्रपात, वाटरफॉल जिसको कहते हैं कैस्केड। अगला वर्ड आता है हमारा कॉन्कर्स। कॉन्कर्स, कॉन्कर्स का मतलब होता है भीड़। भीड़ मतलब लोगों का जमावड़ा, कॉन्कर्स। कॉन्कर्स का एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम है, वो सिनोनिम है थ्रॉन्ग। इसे आप याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में आया है। कॉन्कर्स भीड़, इसका थ्रॉन्ग। एक और आप याद कर सकते हैं मॉब। मॉब भी आप याद कर सकते हैं। मॉब भी एक कलेक्टिव नाउन के जैसा है, लोगों का भीड़। एक्चुअली मॉब का मतलब होता है जब कुछ नुकसान करने के लिए लोग जमाव करते हैं, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, तो उसको मॉब कहा जाता है, मतलब गुस्साई हुई भीड़ का जमाव। और एक और लिख सकते हैं हम इसको हॉर्ड। हॉर्ड भी जो है इसका सिनोनिम हो सकता है। तो कॉन्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भीड़, थ्रॉन्ग, मॉब या हॉर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और इजेक्ट भी सबसे इंपॉर्टेंट है, और कॉन्स्टरनेशन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिवियन और एक्स्ट्रा वेरिएंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और उसके बाद एक और शब्द है विविड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज के हमारे कुछ वर्ड थे, इम्पॉर्टेंट वर्ड थे। अब हम चलते हैं आज जो कि हम फ्रेजल वर्ब करने वाले हैं, तो फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं, उसको समझते हैं और फ्रेजल वर्ब को करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे अब, अगले पेज पर, और हम इसको देखेंगे। तो वोकेबुलरी में आज हम फ्रेजल वर्ब ही करेंगे। फ्रेजल वर्ब, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है, ये क्या होता है। इसके पहले हमने आपको होमोफोन्स करवाया है। तो होमोफोन्स में हमने आपको बताया था कि समान ध्वनि के जो शब्द होते हैं, प्रोनाउंसिएशन जिसका एक जैसा होता है पर मीनिंग उसका अलग अलग होता है। आज हम फ्रेजल वर्ब को भी देखते हैं। फ्रेजल वर्ब जो होता है वो एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन को जोड़ने से बनता है। एक वर्ब को और एक प्रीपोजिशन को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो वही बन जाता है फ्रेजल वर्ब। अब जैसे आपके पास एक वर्ड है लाफ, तो लाफ का मतलब आपको नॉर्मली पता है होता है हंसना। लेकिन इस वर्ब के साथ अगर हम एक प्रीपोजिशन ऐड कर दें, इस वर्ब के साथ अगर हम एक प्रीपोजिशन ऐड कर दें जो कि है एट, तो इसका मतलब यहाँ पे बदल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा फिर मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना। तो लाफ अकेले तो एक वर्ब था जिसका मतलब था हंसना, लेकिन इस वर्ब के साथ हमने एक प्रीपोजिशन को ऐड किया, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को ऐड करना, और यही हमारा क्या बन जाता है फिर फ्रेजल वर्ब बन जाता है, जिसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो आज हम 4-5 फ्रेजल वर्ब देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। और फिर ऐसे ही रोज़ होमोफोन्स वोकैब के साथ कभी फ्रेजल वर्ब, कभी मुहावरे ऐसे लाते रहेंगे, और हम पूरे अपने वोकैब को ऐसे ही पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो अ, हमारा आज का फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा
सबसे पहला नंबर वन होगा आंसर फॉर। तो आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, इसके साथ एक प्रीपोजिशन जुड़ा है, ये बन गया है फ्रेजल वर्ब। और अगर आंसर फॉर का मतलब देखा जाए तो आंसर फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना। जिम्मेदार होना यानी रेस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना। फिर अगला जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आता है, एबाइड बाई। एबाइड बाई, एबाइड इसके साथ एक प्रीपोजिशन जुड़ा बाई। एबाइड बाई का मतलब होता है विश्वासी होना। विश्वासी होना मतलब आप जो है एकदम अपने ऊपर विश्वास करने लगे, दृढ़ता से पालन करने लगे, तो एबाइड बाई, और उसका मतलब होता है विश्वासी होना। फिर हमारा आता है अगला वर्ड, एक होता है बैंक ऑन। बैंक ऑन इसका अर्थ होता है भरोसा करना। भरोसा करना, भरोसा करना। ठीक। फिर हम अपने अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं, चौथे फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। चौथा फ्रेजल वर्ब हमारा है ब्रेक डाउन। आपने इस वर्ड को सुना होगा, ब्रेक डाउन। कोविड के समय ये वर्ड बड़ा ही फेमस था, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। वो खराब, जैसे कोई मशीन भी खराब हो सकती है, कोई किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, तो इसका मतलब हम लिखते हैं खराब हो जाना, बिगड़ जाना, खराब हो जाना। और एक आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब हमारा है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को फूंक कर बुझाना। मतलब आपने किसी चीज़ को मान लेते हैं कोई कैंडल जल रहा था, उसे आप फूंक करके बुझा दिए, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लो आउट। ब्रेक डाउन मतलब खराब हो जाना, स्वास्थ्य या किसी मशीन का। बैंक ऑन माने होता है भरोसा करना। एबाइड बाई माने होता है विश्वासी होना। और आंसर फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना। तो आज के हमारे कुछ ये इम्पोर्टेंट फ्रेजल पर 10-12 हमारे वोकैब। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।